बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंडल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर के पार। साहिब जग में महान है मेरा साहिब। जग में महान है तेरे चरणों में मेरी जान है। मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। सब काल पुरुष की भक्ति कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा कौतुक ये है, क्या ये ब्रह्मांड यथार्थ में काल पुरुष के अधीन है क्या? हाँ। जो आप ये सुन रहे हैं कि भक्ति एक ही बात है, नहीं साहब, यहाँ डिफरेंस बोल रहे हैं थोड़ा। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा ये सब लाग निरंजन सेवा। सिद्ध साधक जोगी जत्ती आगे खोज न पाए रत्ती। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया काल निरंजन सबको दलिया। पहली बात ये कह रहे हैं साहब कि ये पूरा ब्रह्मांड काल पुरुष की निराकार निरंजन जानो। साथ कह रहे हैं पुरुष नाम तो गुप्त मान। साहब जी ने निरंजन को काल पुरुष कहा। इसी निरंजन के कई पर्यायवाची शब्द हैं, निराकार आदि कई शब्दों से ये जाना जाता है। साहब कह रहे हैं इस ब्रह्मांड में काल पुरुष का राज्य है और सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। इसलिए कह रहे हैं त्रिकाल में जितने भी पीर पैगंबर ऋषि मुनि हुए सभी काल पुरुष की भक्ति किए। काल पुरुष सबने ही जाना। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा ये सब लाग काल ही की सेवा, ये उसकी सेवा कर। इसलिए चार वेदों की उत्पत्ति भी निराकार से हुई है। अब गुरु ने साहिब ने गुरुत्व के लिए क्यों कहा? क्योंकि साहिब समीपी संत है, संत समीपी साहिबा। इसलिए सदगुरु जो कहा वही सांचा। अर्थात ये पूरा ब्रह्मांड मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है रात भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। तेरा फेरी कोई नहीं, तेरा फेरी मन। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। इसलिए ये पूरा ब्रह्मांड काल पुरुष की उपासना तक ही लगा है। मैंने आपको याद होगा इस बात को पहले भी कहा था। राष्ट्रपति रीगन के पीए अलेक्जेंडर ने एक चौंकाने वाली बात कही थी। वो वर्ष का महावाक्य कहलाया। मुझे यूं लगता है कि हम सब धरती पर रहने वाले लोग शैतानी ताकत के हाथ में है। इसका मतलब है हम सबका संचालन एक शैतानी ताकत कर रही है। हम सब ईश्वर के अधीन नहीं है। ऐसा ही क्या? बिल्कुल बिल्कुल कह रहे नहीं, हम सब शैतानी ताकत के हाथ में है। पर दुनिया तो कह रही हम सब भगवान के हाथ में है। नहीं, साहब भी कह रहे हैं नहीं, सयाद के काबू में सब जीव बिचारे। यहां बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाता है। अलेक्जेंडर कह रहा है हम सब धरती पर रहने वाले लोग किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं।
वो जो भी चाहती है हम सबसे कराती है। उसमें इतनी ताकत है कि हम सब का, धरती पर रहने वाले लोगों का ध्यान एक ही दिमाग एक ही टाइम पर घुमा करके जिस तरफ भी चाहे डाइवर्ट कर सकती है, मोड़ सकती है। इतनी ताकत है उस शक्ति में। सिर्फ एक आदमी का दिमाग नहीं खराब कर सकती है वो ताकत। धरती पर जितने भी लोग हैं सबका एक ही साथ में दिमाग डाइवर्ट कर सकती है। चाहे तो सब बेईमान हो जाएंगे, चाहे तो सब ईमानदार हो जाएंगे, चाहे तो सभी छल कपट करने लगेंगे। उसमें इतनी ताकत है कि हम सब धरती पर रहने वाले सभी लोगों का दिमाग एक ही साथ डाइवर्ट कर सकते हैं। और मुझे यूं लगता है वो ताकत हम सबको विनाश की तरफ ले जा रही है। वाह, ये महावाक्य कहलाया। एलेक्जेंडर ने ये बात बोली, इसको कबीर साहब भी कह रहे हैं। सयाद के काबू में है सब जीव बिचारे। ये समस्त जीव शैतानी ताकत के हाथ में। और क्या बोल रहे हैं? जो रक्षक तह चिन्हत नाही, जो भक्षक तह ध्यान लगाई। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा ये सब लाभ निरंजन सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया काल निरंजन सबको दलिया। ज्ञान प्रकाश संवाद में साहब ने काल पुरुष पर एक बात कही, थोड़ा उस पर ध्यान दें। कह रहे हैं किस तरह से ये सभी जीव काल पुरुष की उपासना में लगे हैं। बड़ा साफ साफ बोला साहब ने, बड़ा सहज बोला। तीन लोग जो काल सतावे ताको सब जग ध्यान लगावे। कह रहे हैं जो काल पुरुष इस तीन लोक में सबको जन्म मरण के बंधन में रखा हुआ है, सभी उसी का ध्यान कर रहे हैं। कबीर साहब ने यथार्थ में भक्ति क्रांति को सृजित किया, सबके समीकरण चेंज कर दिए। निराकार जय वेद बखाने सोई काल कोई भेद न जाने। कह रहे हैं जिसको निराकार परमात्मा कहा जा रहा वही काल है। वासुदेव कृष्ण ने भी कहा, क्योंकि निरंजन के अवतार थे। साफ कहा, हे अर्जुन सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा मैं हूं, जुआड़ियों में जुआ मैं हूं, शूरवीरों में शूरवीर मैं हूं, दानियों में महादानी भी मैं हूं, कालों में महाकाल भी मैं हूं। तीन लोक की समग्र रचना काल पुरुष के अधीन है, क्योंकि कृष्ण जी भी निरंजन के अवतार थे। बंधु निराकार जय वेद बखाने सोई काल कोई मरम न जाने। तिनकर सुत आहे त्रिदेवा सब जग करे काहे की सेवा। उन्हीं के पुत्र ही त्रिदेव हैं निरंजन के, सब जग उन्हीं की सेवा में है। त्रिगुण जाल में जगत बनाना गहन अविचल पुरुष पुराना। इस तरह ये संपूर्ण संसार इसी भक्ति में उलझाएगा कि परम पुरुष को कोई भी नहीं जान रहा है। जाकर ये जब भक्त कराई अंतकाल जीव को धर खाई। कह रहे हैं जिसकी भक्ति कर रहा है अंतकाल में यही उसको खा जाता है। सबे जीव सत्पुरुष के आई यमने धोख पंदाई। शायद कह रहे हैं समस्त जीव परम पुरुष के हैं, लेकिन काल पुरुष ने सबको भ्रम में डाल करके फंसाया हुआ है। प्रथमे भय असुर यमराई बहुत कष्ट जीवन कहलाई। दूसर कला काल पुंधारा धर अवतार असुर संगारा। जीवन बहुत विदकीन पुकारा रक्षा कर बहुत करे पुकारा। जीव जाने या धनी हमारा दे विश्वास तुम करे धरे अवतार। प्रभुता देख किन विश्वासा अंतकाल तुम करे निराशा। इस तरह लोगों ने सोचा यही हमारे रक्षक। कबीर साहब ने बड़ा साफ साफ कहा, जो रक्षक तह चिन्हत नाई, जो भक्षक तह ध्यान लगाई। इस तरह त्रिकाल में जितने भी पीर पैगंबर ऋषि मुनि तपस्वी सिद्ध साधक खट दर्शन सब काल पुरुष में तक भक्ति किए। जाए निरंजन माहे समाये आगे का कोई भेद न पाए। और काल पुरुष का पूरा राज्य शरीर के अंदर है। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। मन के रूप के विषय में मैंने कई बार बोला है। इसलिए मन की ये विराट शक्तियां इंसान के अंदर में समाई हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि।
बड़ी बड़े तपस्वियों ने इनको नियंत्रित नहीं किया, ये काबू भी नहीं आएंगे। शायद करे यही आत्मा को बांधे हैं। आखिर आप सोचे तो सही कि शैतानी ताकत के हाथ में हम सब हैं या नहीं। ये आत्मदेव निर्लेप हैं, तत्वरहित हैं, नित्य हैं, सत्य हैं, इंद्रियों से परे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। ऐसा आत्मदेव नाना योनियों में भ्रमित हो रहा है, कभी चींटी, कभी मक्खी, कभी मच्छर, कितना कष्ट ये आत्मदेव कितना कष्ट उठा रहा है। आत्मा का दोष क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मनुष्य के अंदर बैठकर अपना काम कर रहे हैं। कोई किसी को मारा, आत्मा नहीं मार रहा है, ये तो क्रोध था। पर आत्मा की ये गलती हो रही है, आत्मा इनको समझ नहीं पा रही है, इनके कहने के अनुसार शक्तियां। आखिर ये विरोधी सत्ताएं किसने पैदा की? ये परम पुरुष की नहीं, ये निरंजन की शक्ति से उत्पन्न हुई। जैसे आपने एक बेटा पैदा किया, आप अच्छे हैं, आपका बेटा शरारती और शैतान हो सकता है, उत्पाती हो सकता है। इस तरह सत्पुरुष के 16 पुत्रों में से निरंजन क्रूर हुआ। इसलिए ये पूरा ब्रह्मांड उसने तपस्या करके लिया है। इसमें जो भी आत्मा है वो काल पुरुष के अधीन है, सय्याद के काबू में है सब जीव बिचारे। इसलिए साहब ने एक देश की बात कही, सतलोक की। 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सद्गुर का न्यारा। 3 लोक पढ़ ले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। 3 लोक में जो कुछ आए, काल निरंजन सबको जाए। संतो सो निज देश हमारा। 4 मुक्तियों के स्थान में निरंजन की सीमा के अंदर आते हैं। फिर साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं, 10 दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहां जाइयो भाग। इसलिए संतत्व की धारा के तथ्य लोगों ने नहीं बोले। आजकल सत्संगों कथाओं आदि का स्तर क्या हो गया है, आओ मैं बताता हूं। तत्व की तरफ कोई नहीं बोल रहा है, घिसी पिटी चीजें हो रही है सभी। आप तमाम प्रोग्राम्स भी देख रहे हैं, भक्ति चैनलों में भी देख रहे हैं। स्तर क्या हो गया है? एक आध किस्सा सुना देंगे, फिर एक आध अंग्रेजी का सेंटेंस बोलेंगे जरूर, करीब करीब शैली एक जैसी चल रही है। फिर एक आध संस्कृत का श्लोक भी बोलेंगे, फिर एक आध कोई वृत्तांत भी बताएंगे, फिर एक आध दवा का फॉर्मूला बता देंगे, फिर एक आध व्यायाम बता देंगे कोई, फिर एक आध भजन होगा, फिर एक आध चुटकुला होगा, फिर कहेंगे भाइयों अब उठना है, सबने नाचना है, और सब नाचने गाने लग जाएंगे। ये स्तर रह गया है। साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं, भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति न होए मृदंग बजाए, भक्ति न होए जटा बढ़ाए, भक्ति न होए घंट बजाए, भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति न होए रोए गाए, मन ही रोए मन ही गाए, मन ही नाचे मन ही गाए। ऐसे साहब मानस नहीं। आज ये स्तर हो गया, आप कहीं भी जाकर देखना यही स्तर मिलेगा। तत्व ज्ञान पर लोग जा ही नहीं रहे। इसलिए साहब ने आकर के पहली बात ये कही, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी है काल पुरुष के दायरे में, और सभी जन्म मरण के क्रम में महान संताप और दुख को प्राप्त कर रहे हैं। जीव पड़ा बहुत लूट में, ना कछ लेन न देन। इस ब्रह्मांड का हर एक आदमी बंधा हुआ है। साहब ने आकर के जीव को सतर्क किया, उस देश की बात कही। आखिर फिर ये जीव मुक्त कैसे हो, सूत्र दिया, भव सागर का पार नाम बिना पावे नहीं। वाह भाई, नाम का प्रचलन किया। साहब ने आकर के नाम की महिमा कही। रविदास जी ने भी अपनी वाणी में एक शब्द कहा, सतयुग सत्य, त्रेता कथा, द्वापर पूजा चार, कल में ये सब ना बने, कली केवल नाम आधार। कली में ये जीव नाम से ही पार होगा, सतयुग में सत्य से। गोस्वामी जी ने इस सत्य को, इस तथ्य को इंगित किया रामायण में। कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर बहुत पारा, ब्रह्म रामते नाम बर, वरदायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिया महेश जीव जान। इस संसार सागर से पार होने का सूत्र ही नाम दिया।
अब दुनिया फिर नाम नाम भी करने लग गई। नहीं, यहाँ शायद सतत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। बोला दुनिया नाम नाम कह रही, वो नाम ये नहीं है, फिर कैसा नाम है? लिखा न जाए पढ़ा न जाई, बिन सद्गुरु कोई ना ही पाई, गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकस समझावे। इसका मतलब ये नाम ये नहीं है। एक शब्द में बड़ा सटीक उदाहरण दे रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिन से मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त हैं, बूझे बिरला कोई, वो नाम गुप्त है, वो ऐसे नहीं पता चल सकता है। आखिर ये नाम कैसे पार करेगा भाई? ये सजीव है। जब ये नाम के अंदर रोशनी होती है, ये चैतन्य है, ये नाम की ताकत बताती चलेगी ये मन है, ये इंद्रियां हैं, ये बुद्धि है, ये छल है, ये माया का जाल है, ये कपट है, ये काम है, ये क्रोध है, सावधान रहना, ये मोह है। वाह भाई, ये नाम की ताकत से पता चलेगा, बिना नहीं, नाम के बिना नहीं होगा, इसका पता नहीं आएगा। अगर कोई करोड़ों भी कोशिश करे तो नाम के बिना दिल शुद्ध नहीं हो सकता। पकड़ कर नाम का झाड़ू, सफा कर खुद ए दिल को, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भान करे जो कोई। जब ये नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की बड़ी पुरानी घाव, सखी भी मैं तो नाम रत्न धन पाए, ये अकह नाम गुरु बिन नहीं पावे। जब ये नाम की चैतन्यता आएगी तभी मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकेगा। भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं, क्योंकि इसके बिना ये अंदर के दुश्मन दिख ही नहीं पाएंगे। ये दुश्मन तगड़े तगड़े क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बड़े शत्रु है। इनके बीच में आत्मा घिरी है, मन, बुद्धि।